राम राम बिसारा मैं उम्मीद करूँ वही सब ठीक ठाक होगा। तो एक नया दिन की एक नई सुबह की शुरुआत साफ सफाई के साथ हुई सा आज। क्योंकि जब तक घर तक आया था ना गर्मियों की छुट्टियां में, उसके बाद तय जो डीप क्लीनिंग से वह हुई कुन्या थी। मतलब 6-7 दिन होगा बनाए बड़ी ने धीरे धीरे करके जो घर को रंग रूप से वह चेंज कर दी उसे, और बस लास्ट में पोछे लगाना बाकी से। और इसके बाद फिर जो ये दरवाजा सी ना, इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा धूल माटी सी जम रही है, वे साफ़ करना ही। फिर उसके बाद जो साफ़ सफाई वालों काम से वो सारो ख़त्म हो जाएगा। और आज घणो ही टाइम लागो काम करने में, क्योंकि जो बैग था ना घर ते लेके आया था वे भी खाली करके रखा सी। और जो नया कपड़ा लेके आई थी मैं अपने घर गई थी, तो इनका मैं 15 सूट लेके आई थी भाई, वे मैं दिखा नहीं पाई और नू का नूमन ठाए के रख दिया सी। क्योंकि इतनी जो भयंकर वाली गर्मी है ना, इसमें तो काम जल्दी से जल्दी निपट जाए ना वो बढ़िया है। तो बैग भी खाली करके बेड में रखना था, और सैटरडे संडे ना तो बस यो देखा कि भाई जो भारी तो भारी काम सी ना, वे सिद्धू पापा घर न रही उस दिन निपटा ले तो सही रही। क्योंकि मेरा तो हाथ तो फिर ज़्यादा काम होगा कुन्या। मारो जो बेड को गद्दो से ना वो बहुत भारी से, अकेला आदमी तो उठा कुन्या, क्योंकि वो एक 40 किला को से। और मेरा इतना हाथ पाँव काम करी कुन्या कि भाई मैं अकेली उन्हें उठा ले। तो आज छुट्टी थी इसलिए मेरे को ये काम से ना ये निपटा दे वहाँ सा, और बस साथ के साथ जो साफ़ सफाई से वह भी मेरी पूरी हो गई से। और भाई आज का वो लोग आप पूरा देखियो, आप सब तरीक वेस्ट से। क्योंकि ओल्ड एज होम में गया था हम, जो वृद्धाश्रम है वो है लखनऊ में ही। वहाँ तो उसकी जो स्थिति है मैंने दिखाई है, जो बुज़ुर्ग सी जो बाबा माँ जी सी, उनकी के सिचुएशन ऐसी घर में रही थी कि जिनकी वजह से उन्हें अपना अच्छो खासो परिवार छोड़ के वृद्धाश्रम में आना पड़ो। और बहुत सारी स्टोरी ऐसी थी जिन्हें सुन के ना मन इतनो ज़्यादा दुखी हो गो कि कल्पना भी नहीं कर सका हम कि इंसान अपना अपनी जवानी में इतना ज़बरदस्त जीवन जी रहो है, इतने आलीशान बंगला कोठिया में रह रही, और बुढ़ापा उनको वृद्धाश्रम में निकल रहा है। मतलब कल्पना भी नहीं कर सके कोई इंसान कि उसके साथ आगे के हो जाए। लेकिन ये प्रकृति को यथार्थ सत्य है भाई, इसने कोई चेंज नहीं कर सके कि पैसा तो इंसान सब कुछ खरीद सके से, लेकिन जो खुशी सी ना वे नहीं खरीद सके। उनकी बात सुन के ना हमने अपना दुख कुछ भी नहीं लागी, जब उनकी बात सुना हाँ कि उनके साथ कैसी कैसी सिचुएशन आई है, उन अपनी लाइफ में कितनों कमायो और लास्ट में उनका हाथ में के रहो। तो वही ओल्ड एज होम में जान खातर हो गई सुबह तैयार। और पानी की बोतल लेनी से सिर्फ मैंने, बाकी सारी चीज़ें खाना पीना ब्रेकफास्ट कर भी लियो थो, और मैंने थोड़ा सा टिफ़िन में पैक भी कर लियो से, क्योंकि पता हो कौन आती आने कितना टाइम लग जाए। वैसे जहाँ तक हो सके अरेंजमेंट मतलब लंच को उती मिलेगो, बट फिर भी अपनी तरफ से थोड़ा सा गर्मी में ध्यान रखना चाहिए। तो टिफ़िन भी रख लियो है मैंने, और पानी की बोतल ले लियो सो, और फिर फटाफट निकल जाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी मतलब टाइम 9 बज के 10 मिनट तो होगा, 9 बजे को टाइम तो। और भई मैं घर तो निकली तो मैंने सोच के निकली थी मेरे को बहुत ज़्यादा लेट होगा, पर उठ जाए कि अभी ऑफ़िस में बैठना ही पड़ो थोड़ी सी देर। तो वो रेखा मैम बैठी थी, साथ में जो नीलम मैडम ही वे भी बैठी थी, और मैं भी बैठी थी। वेट कर रहा था जो सामान लेके जाना था वृद्धाश्रम में, उसको रखने को। तो इब कोई गाड़ी आओगी उसमें यूँ रखो जाएगा सारो। तो कूलर लिया था और पंखा सी, साथ में जो राशन से वो से उसमें चीनी, चावल, सोयाबीन, रूह अफ़ज़ा की बोतल थी, और भी बहुत सारी सामग्री थी जो लेके गया था। ये सारा जो फ़ैन सी ना वे रखा था साइड ने, जो वृद्धाश्रम में लेके जाना था। और यहाँ एक फ़ोटो कॉर्नर था पूरा, तो उसमें मेरी फ़ोटो लग रही थी, वे दिखा रही थी मैं। ये बेल्ट सेरेमनी थी ना ताइक्वांडो की, उस दिन की है। इसमें कुछ ट्रिक्स बताई गई थी, हाउ टू डिफेंड योरसेल्फ उसके बारे में, तो जब की है। और साथ साथ में एक मेरी वो जो डांस कंपटीशन हुए तो उस टाइम की है। और ईब टाइम शायद 11 के आसपास हो रहा था, तो गाड़ी आ गई थी और हम भी बैठ लिया था। जान खातर तैयारी हो गई थी पूरी, जो सामान ले जाना था वो भी सारो रख लियो था। और इस वृद्धाश्रम में गया था हम, तो यहाँ भी आज जैसे हम आया था उसी दिन काफ़ी लोग आया था जो अपनी तरफ से कुछ सहायता कर सके ही, खाना पीना की या कुछ गुप्त दान वगैरह जो भी देना रहसे वो लेकर आया था। 3-4 बंदा और आया था हमारे सामने ही। और इस वृद्धाश्रम की जो व्यवस्था से ना उसकी बागडोर ये जो सर बैठे सी इनका हाथ में है, और साथ में जो मैडम बैठी सी वे देख रेख करी ही वरे जो दादी बाबा सी उनकी। तो ये बता रहा था कि कैसे वृद्धाश्रम में लोग आई सी, या उन्हें कोई छोड़ के जाए से, या घर वाला छोड़ के जाए सी, भी सारी चीज़ बताने लग रहा था।
लेकिन जो रियल आवाज़ है ना वो इसलिए नहीं डाल सकूँ भाई, क्योंकि कूलर पंखा की आवाज़ इतनी ज़्यादा रस है कि इंसान की जो बात बता रही हूँ उसकी आवाज़ दब जाए इसे। इसलिए मैंने सोची कि वॉइस म्यूट करके ना मैं वॉइस ओवर कर दूँ। तो वरे वे बता रहा था कि कुछ बाबा जो सी माँ जी या बाबा उनने उनका घर आला छोड़ के गए सी वरे, कुछ ऐसा सी जो अपनी मर्जी त आया सी और कुछ ऐसा सी जिनका दोस्त उरे छोड़ के गया सी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कुछ ना कुछ मजबूरी रही से कि जिस वजह तय उन्हें वृद्धाश्रम को सहारो लेना पड़ो। इसमें ऐसा ऐसा बुजुर्ग सी जो काफ़ी अच्छी पोस्ट पे गवर्नमेंट सर्विस दी से जिनने, और जिनका काफ़ी अच्छा बिजनेस सी, जिनका बालक विदेशा में काम करी सी, लेकिन माँ बाप देखो वृद्धाश्रम में ही। तो मैं जब सुन रही थी ना उस टाइम, सही बताऊं भाई, मतलब वो क्या करे ना कि आत्मा झकझोर जाया करे उस ढाल को हो रहे तो, कि कैसे माँ बाप एक एक पाई जोड़ कर अपना बालक के खतरे सब कुछ त्याग दे से कि नहीं मैंने अपना बालक मतलब कुछ ना कुछ करके लाइफ में सफल बनाने से सारी चीज़ करनी सी उनके खातिरियाँ, और लास्ट में माँ बापा को देखो क्या हाल उससे। बाइक वालों ने भेजे थे। अच्छा, पुलिस लेके है। और ये जो दीदी थी ये इनका माँ बापा नहीं छोड़ दी थी, तो पुलिस लेकर आई थी वृद्धाश्रम में, और इनके कैंसर डिटेक्ट हुई थी बाद में यहाँ आने के बाद, या भाई पता ना पहले भी हुई होगी, ज़्यादा खुल के तो इन्हें अपना बारे में कुछ बताया नहीं, लेकिन आश्रम ते वृद्धाश्रम ते ही पता चलो तो मैंने कि ये जो भी ट्रीटमेंट थो कैंसर को वो सारो यहाँ ते वृद्धाश्रम वाला ने करवाए थो। और ये अंकल भी बहुत अच्छा खासा परिवार थे सी, लेकिन समय की विडंबना देखो भाई कि जो टाइम पोता पोतियाँ के साथ हंसी मजाक खेलन को है उस टाइम में ये वृद्धाश्रम में ही। और ये अंकल जो सी उनसे भी बात करी थी तो इनकी भी ज़िंदगी की एक अलग ही सच्चाई है। इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी जब इनको जो बेटो है ना वो 2.5 साल को थो, और उसके बाद इन्हें खूब पढ़ायो लिखायो सब कुछ बहुत अच्छे तरीक़ा से करो। ये मतलब बता रहा था कि मैंने अपना अपना जीवन के बारे में कदे नहीं सोची, मैंने सोची कि मेरा एक बेटो है और मैं उससे वह हर चीज़ दिलाऊं कि उसने अपनी माँ की कमी महसूस ना हो। पढ़ा लिखा दियो, सब कुछ काम कर दियो, शादी भी कर दी, और वो अपनी लाइफ में मतलब काफ़ी अच्छे सेटल भी हो गए थे, और उसके बाद उसने देखो अपना बाप ही छोड़ दियो। तो बहुत सारी स्टोरी ऐसी थी सुन के ना, मतलब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना जब भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ कि कैसे कोई जो बालक सी वे इतना पत्थर दिल हो सकी कि अपना माँ पापा ने ऐसे दर दर की ठोकर खान खातर छोड़ दी सी। मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहो थो, और यो लंच लेके गया था भाई तो सारो पैक करवा लियो थो। और इस वृद्धाश्रम में जो बुजुर्गों की संख्या है वह 120 के लगभग है। वरे बैठा था उन सब तक खानो दे दियो थो, और जो सेकंड फ्लोर पे सी या जो ज़्यादा बीमार सी उनको फिर वरे टेबल पे रख दियो थो, जो वर्कर सी वरा का वृद्धाश्रम का वे उन तय दे दीगा। और भाई एक बात हो रही है, बाबा जैसे पहले मेरी बात हुई थी इन बाबा तय, तो वे बता रहा था कि मैं पूछ रही थी कि आपका परिवार वाला आप तय मिलन आई सी, तो ये कह रहा था कि हाँ सप्ताह में एक बार मिलन आई सी। पर एक बात यह भी है कि वो कैसो परिवार से जिनने खुद का रहता रहता अपना माँ बाप वृद्धाश्रम में भेज दिया, और फिर दुनिया की नज़रों में ठीक होने के खातिर कि वृद्धाश्रम में चला गया तो कैसे हम मिलन तो जावा, हाँ वह फॉर्मेलिटी करन के खातिर वे मिलन आई सी। तो ऐसा परिवार तो ना हो तो ही ठीक से भाई, सही बताऊँ तो। और चल दिया था, बहुत ज़्यादा खुश था वे बाबा, मतलब मेरी मैं पूरा दिन निकल गई, पूरी रात में नींद भी ना आई, मैं जब भी आँख खुली थी मेरा हमेशा दिमाग में वही चीज़ चल रही थी कि अ, कैसा कैसा लोग सी पैसा खातर अपना माँ बापा ने छोड़ दी सी। माँ बाप भी देखो अपना अपनी लड़की को इलाज नहीं करवा पाया तो उनने अपनी लड़की छोड़ दी, जिसको कोई सहारो नहीं, ना शादीशुदा थी, ना बालक था, ना हस्बैंड को, मतलब कोई नहीं था उसको तो। और आजकल वैसे कहीं का बार हम कुछ कहो ही नहीं जा सके भाई, हम किसकी कमी निकाल दें वहाँ, यह चीज़ भी समझ में नहीं आवे। बाकी फिर यह दूसरे दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही, क्योंकि मेरा मैं थोड़ी सी भी टेंशन ले लूँ ना तो फिर मेरा हालत ख़राब हो जाए बहुत ज़्यादा। तो यह फिर वृद्धाश्रम था है उसका तीसरे दिन की क्लिप्स हैं, और दोपहर को लंच की तैयारी चल रही थी तो आज ये पनीर लेकर आया था, 5-6 दिन हो गया था, फिर मैंने सोची ख़राब हो जाएगा तो शाही पनीर बना रही थी मैं, और सिद्धू का नाता है यूँ कटवाए तो मैंने मसाला वसाला सब जो बेसिक मसाला सी वही डाला करूँ मैं, ज़्यादा भाई कुछ मैं इवन पनीर मसाला जो हाउस है ना वो भी नहीं डालूँ, क्योंकि आजकल कई कंपनियां का जो मसाला सी उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ मिली जो कैंसर ने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दी सी,
या जिससे कैंसर होने का पूरा पूरा चांसेस थी। तो भाई मैं तो यह चीज़ तक गुजर रही हूँ, दोबारा इस पंगा में बिल्कुल नहीं आना चाहूँ। तो मसाला मैं मतलब घर का जो अपना नॉर्मल सी ना हल्दी मिर्च और धनिया पाउडर ये डाला करूँ, ज़्यादा कुछ डालूँ को नहीं। और भाई सब्जी बनकर होगी थी तैयार, तो इसके बाद जो रोटी सी वे सेक लेंगी मैं। रोटी सेक ली थी और चावल भी बन गया था, सब्जी भी बन गई थी, लास्ट में बस रायता बनाना बाकी थो। तो यो दही जमाए थो आज, और मन ध्यान ना दियो, घर तो आया था ना जब लस्सी भी लेकर आया था, तो वह लस्सी भी थोड़ी सी धरी थी, तो उसकी मैं कड़ी बना लेंगी शाम ने नहीं तो कल सुबह बना लेंगी। और यो फ्रेश दही थो ए को बना लेंगी रायतो। तो भाई इस तरह इजी कुछ हो ही ना सके, सब तो आसान है रायतो बनानो। और इसमें मैंने प्याज काट के डाल दी थी बारीक बारीक, 2-3 हरी मिर्च डाल दी थी, कालो नमक डाल लियो थोड़ा थोड़ा सो वैसो जो नॉर्मल साधारण नमक से वो डाल दियो तो। इसके अलावा 4-5 काली मिर्च कूट के वे डाल दी थी, और बस रायतो बन के होगो से तैयार। पहले हम तीनों टाइम दही लस्सी खाया करता, सुबह शाम दोपहर में, लेकिन ये शाम को हमने बिल्कुल बंद कर दियो। सवेरे दही ले ले वहाँ से और दोपहर में लस्सी ले ले, लस्सी नहीं तो फिर रायतो बना ले वहाँ। तो प्रॉपर लंच बनकर होगा से तैयार, और बस मैं घाल लेंगी थाली में, क्योंकि भूख लग रही बहुत ज़बरदस्त। टाइम 2:30 तो ऊपर ही हो रहे, तो 2:30 या 2:45 को टाइम हो रहे तो ऐसे। और भाई रसोई में इस टाइम ज़बरदस्त धूप आई रहता है, जैसे ही 12 बजे सी सीधी धूप आनी शुरू हो जाए ऐसे, और शाम का 5 बजे तक पूरी रसोई में धूप रहता है, तो बहुत ज़बरदस्त वाली गर्मी रहता है। और सारा सामान उठा के मैं हॉल में ले आई थी, तो सामने कूलर चल रहे थे, और वह बैठ के कुछ भी काम करूँ हूँ ना, मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आई ही। तो मतलब यो एरियो मन बहुत ज़्यादा अच्छो लगे है। तो जो आटो लगानो रहे, सब्जी काटनी रहे, वरे सामने बैठ के कूलर के मैं काट लेऊँ, गर्मी भी ना लगे और मेरे काम भी हो जाए इसे। तो भाई आज को व्लॉग इतना से पसंद आवे तो लाइक कर दियो, शेयर कर दिया करो अपना घर परिवार दोस्त रिश्तेदारा में, एक कमेंट छोड़ दियो। मिलांगा कल एक नया व्लॉग के साथ, जब तक के लिए भी राम राम।